हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है तीसरा 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का कमेंट भी आ रहा था कि ये वाला जो प्रश्नावली है 3.1, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा मतलब कि ये कठिन लगता है। ठीक है, सिंपल मतलब ये है कि ये कठिन लगता है। तो अगर आपको भी ये समस्या है कि आपको भी अगर नहीं मालूम है कि ये प्रतिच्छेद, समांतर अथवा समपाती ये चीज़ क्या है, या फिर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन देता है और कहता है कि पहले रैखिक समीकरण बनाइए फिर उसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, इस चीज़ों में अगर आपको समस्या होता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल जीरो से बताने वाला हूँ। ठीक है, और एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट वाला है वो हमने यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है, तो इसमें करेगा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें सिंपल पूछ रहा है कि टोटल अगर 10 हैं तो उसमें से जिसमें से 4 जो है लड़की अधिक है। ठीक है, तो बताना है कि हमें कि उसमें अब लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए सबसे पहला चीज़ इसमें हमें ध्यान देना है कि इसे हमें क्या करना है, इसे हमें सबसे पहले एक समीकरण बनाना है। ठीक है, और उसके बाद से उस समीकरण को हमें ग्राफीय विधि से बताना है। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ पॉसिबल कैसे है। देखिए सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है क्या ज्ञात करना है, तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता है कि कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं। ठीक है, तो हम मान लेंगे, लिखेंगे कि माना लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या हम मान लेते हैं कि x है। ठीक है, और लड़कियों की संख्या हम मान लेते हैं कि y है। ठीक है, इतना हम मान लिए। अब इसके बाद हमें पता है कि दोनों मिल करके, ठीक है, लड़के और लड़कियां दोनों मिल करके टोटल कितने हैं, 10 हैं। ये चीज़ हमें पता है। ठीक है, तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो दोनों मिल करके मतलब कि x लड़का और y लड़की मिल करके दोनों जोड़ करके 10 हैं। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए, इसके बाद वाला जो स्टेप है यहीं पर आपको कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, अगर आपको ये नियम नहीं पता है तब। कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, लड़कियां जो है वो लड़कों से 4 अधिक है। ठीक है, तो देखिए दूसरा नियम हमारा यही कहता है कि हमें सबसे पहले कि लड़कों को और लड़कियों को दोनों को आमने सामने रखना है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ बताइए कि ये मान लीजिए लड़के हैं, ये आपका लड़कियां हैं। ठीक है, तो क्या लड़के लड़कियों के बराबर हैं? नहीं, लड़कियों की संख्या अधिक है। ठीक है, तो जब कोई भी चीज़, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर हमारे पास 5 है, तो क्या 10 5 के बराबर है? बराबर नहीं है। तो जो कम है उसको हम क्या करते हैं, कुछ इधर जैसे 5 में क्या जोड़ दें कि 10 के बराबर हो जाए। तो सिंपल आप 5 अगर जोड़ते हैं तब ये दोनों मिल करके आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सेम यही वाला प्रोसेस इसमें हमें अप्लाई करना होता है। ठीक है, दूसरा समीकरण बनाने के लिए। तो लड़कों की संख्या कम है, लड़कियों की संख्या अधिक है। तो लड़कों की संख्या कितना कम है और लड़कियों की संख्या कितना अधिक है? ठीक है, तो हमें पता है कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 4 अधिक हैं। ठीक है, तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लड़कों की संख्या में 4 और हमें ऐड करना पड़ेगा। बस यहीं से हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। इसको हम बराबर की इधर कर देंगे, इसको हम बराबर की इधर बुला लेंगे। तो x माइनस का y हमने कर दिया, ये इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। सिंपल हमारा समीकरण 2 तैयार हो चुका है। हो गया ना। अब इसके बाद से देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे या और y का मान निकालेंगे। तो हम ये मान निकलेगा कैसे, तो देखिए सिंपल मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। x, ठीक है, x बराबर में 10 है, y बराबर में भी 10 है। ठीक है, तो उस हिसाब से x बराबर में आपका 10 हो गया और y बराबर में भी आपका 10 है, हो गया। ठीक, ये पहला वाले के निकल गया। तो हम सिंपल क्या करेंगे, तैयार करना है, ये हमने एक बॉक्स तैयार कर दिया। ठीक है, x का मान कितना है, ये आपको x, यहाँ पर y है। तो x का मान कितना है, 10 है, यहाँ पर आपको सिंपल 10 रखना है। y का मान, तो y का मान ये वाला नहीं रखना है, पहले एक बार हमने x का मान लिख दिया 10, अब इसके बाद 0 लगा लेंगे। फिर y का मान 10 रखेंगे
और फिर x वाले में हम 0 कर लेंगे। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो देखिए आपको एक चीज़ पता होगा, यहाँ पर मैं साइड में बता भी देता हूँ। x प्लस का y बराबर में 10 ऐसे होता है, तो हम लेते हैं x बराबर एक बार 0, ठीक है। अब 0 लेंगे तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे, ठीक। इस 0 को यहाँ रखेंगे तो 0 प्लस में y बराबर में 10, तो y बराबर में 10, ऐसे देखिए y का मान आपका 10 निकलेगा, ठीक है। उसके बाद से दोबारा लिखेंगे, फिर हम y बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पर रखेंगे x प्लस का y बराबर में 10 लिखेंगे, फिर उसके बाद से यहाँ पर हम y के स्थान पर 0 रखेंगे, फिर x प्लस में ये आपका 10 लिखेंगे, फिर x बराबर में यहाँ पर 10 होगा। तो ये वाला प्रोसेस ना करना पड़े इसलिए हमने थोड़ा सा डायरेक्ट इस तरीके से कर दिया, और इसमें इसके पीछे कोई मामला नहीं है, ठीक है। चलिए ये वाला क्लियर हो गया। अब इस पर आते हैं, तो इधर आपका ये भी आपका हो जाएगा किस तरीके से, x बराबर -4, x बराबर में -4, ठीक है। और y बराबर में y बराबर -4 है, इससे ये कट जाएगा तो y बराबर में भी आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बॉक्स हम तैयार कर लेते हैं। ये आपका है x, ये आपका y, ठीक है। x का मान -4 है, 0 कर लेंगे, y का मान 4 है तो इसमें हम 0 कर लेंगे। सिंपल आपका हो गया। अब एक हम बनाते हैं चतुर्थांश, उस पर हम इस चीज़ को रखते हैं। हमने एक चतुर्थांश खींच लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए एक चीज़ और, ये हम लोग क्या हल कर रहे हैं, ये हम लोग रैखिक समीकरण हल कर रहे हैं, ठीक है। अब रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। रैखिक, ठीक है, समीकरण, तो ये हमारा एक समीकरण है, ठीक है। इस समीकरण में ये, अच्छा ये किस चीज़ का समीकरण है, तो ये एक इस तरीके से कोई सरल रेखा, ये क्या है, एक सरल रेखा है, ठीक है। तो एक सरल रेखा का समीकरण है, मतलब इसका ये हुआ कि इस समीकरण के मदद से हम इस तरीके से एक सरल रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। चाहे जितना भी लंबा हो, हम इस तरीके से एक सरल रेखा खींच सकते हैं। अब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, तो देखिए इसके मदद से हमने ये वाला ब्रैकेट हमने तैयार किया है, ठीक है। ये वाला हमने बॉक्स तैयार किया। अब इस बॉक्स के मदद से क्या हम एक रेखा नहीं खींच सकते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, एक सरल रेखा का समीकरण है, जिसको हम कहते हैं रैखिक समीकरण, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। आइए अब इसको खींचते हैं। तो देखिए सिंपल, इसमें x पर हमें 10 लेना है, ठीक है, वो भी प्लस की तरफ। तो देखिए ये हमारा x अक्ष है, ये डैश की तरफ, जब कोई x का मान माइनस में होता है तब हम इस डैश की तरफ लेते हैं, प्लस में होता है तब हम इधर लेते हैं, ठीक है। तो x पर हमें 10 लेना है, तो सिंपल गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर आएगा, ठीक है। और उसके बाद से y पर भी हमें 10 लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर हमारा आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम मिला देंगे, तो जब मिलाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। हमने मिला दिया ना। तो अब इस रेखा का समीकरण कौन है, यही तो है ना, यही वाला। तो इसी चीज़ को कहते हैं रैखिक समीकरण, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए दूसरा चीज़, दूसरे बॉक्स में आते हैं। तो x पर हमें -4, तो माइनस का लेने के लिए हमें डैश की तरफ लेना होगा, तो 1 2 3 4 यहाँ पर है। और उसके बाद से y पर हमें +4, तो 1 2 3 4 यहाँ पर है। तो सिंपल इसको हम मिला देंगे, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर एक सूत्र का इधर उधर हो जा रहा है, तो चलिए उससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखिए अब हमें क्या बताना है, हमें लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या बताना है, x और y का मान बताना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हमारा एक बिंदु मिला है, ठीक है, कटान बिंदु। तो इसमें देखेंगे इस वाले बिंदु से सामने सामने यहाँ पर ये मिल रहा है, ठीक है। अब इसको जब हम नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ पर हमारा मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष पर हमें कितना मिला है, 3। अब वाई अक्ष पे तो देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ इसको, ये ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा वाई अक्ष है, ठीक है। देखिए वाई है, वाई अक्ष पर हमें 7 मिला है, एक्स अक्ष पर हमें 3 मिला है। तो सिंपल इस बिंदु का ये जो निर्देशांक होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 1 2 3। तो एक्स अक्ष वाला पहले लिखते हैं हम, तो 3, वाई अक्ष पर 7, ठीक है। तो x का मान 3, y का मान आपका 7, सिंपल आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो लड़कों की संख्या कितना है, 3 है, लड़कियों की संख्या 7। तो यहाँ पे लिख देंगे
तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। सिंपल आपका आंसर। ये सेकंड वाला कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, ठीक है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है, तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य कितना होगा, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताना है, तो सिंपल आपको वही काम करना है, लिखना है कि माना, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य हम मान लेते हैं कि यक्स, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य तो हमें मालूम नहीं है। अब लिखेंगे एक पेन का मूल्य या फिर कलम का मूल्य, हम लिख लेंगे y, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, अगर एक पेंसिल का मूल्य अगर यक्स रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक मैगी का मूल्य अगर 5 रुपये है तो 5 मैगी का मूल्य कितना होगा, तो आप कहेंगे 25 रुपये। उसी तरीके से आप क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं ना, तो उसी तरीके से एक पेंसिल का मूल्य अगर यक्स रुपये है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5 यक्स हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर आपको लिख देना है प्रश्नानुसार, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि 5 यक्स, ठीक है। अब कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम का जो टोटल मूल्य हो रहा है वो 50 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। तो हम कर देंगे कि 5 यक्स मतलब 5 पेंसिल का मूल्य प्लस 7 कलम का मूल्य मिल करके 50 रुपया हो जा रहा है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि वही अगर हम 7 पेंसिल ले लें और 5 कलम ले तब 46 रुपया हो रहा है। चलिए दूसरा भी कर लेते हैं। तो कितना, 7 पेंसिल मतलब कि 7 एक्स प्लस में 5 कलम 5 वाई, तब हमारा 46 रुपया हो रहा है। ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब आइए इसको आगे करते हैं। तो अब इसके बाद से क्या करेंगे कि दोनों से हम मान निकालेंगे x और y का, ठीक है। तो चलिए इस बार हम पुराना वाला विधि से कर दे रहे हैं, ठीक है। सिंपल, आपको थोड़ा सा इसमें लंबा मेथड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे आप, हम कर लेते हैं। तो पहला वाला समीकरण यहाँ पर नोट करते हैं कि 5 यक्स प्लस में 7 वाई बराबर में आपका 50, ठीक है। तो x बराबर में 0 लेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 7 वाई बराबर में 50 बचेगा। अब 7 को इधर कर देंगे तो y बराबर में 50 बटे में 7 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो y बराबर में आपका आ जाएगा कितना, 7 सत्ते 49, 7 बार में। उसके बाद से बचा 1, ठीक है। दशमलव लगा करके 1 के बाद 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 10, तो 7 एकम 7। अब इतना 1 आ गया ना, बस इतना आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद से फिर x बराबर 0 लिए थे तो y बराबर हमारा इतना आया है। अब हम y बराबर 0 लेंगे तब हमारा कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा 5 यक्स बराबर में आपका 50। तो यक्स बराबर में 50 बटे में 5, ठीक है। तो यक्स बराबर में 10 हो जाएगा, 5 10 में 50। तो ये हमारा पहला समीकरण क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बॉक्स भी तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा बॉक्स हो चुका है यक्स और वाई, ठीक है। तो x बराबर जब हमने 0 लिया था तो y का मान कितना आया था, 7.1। और जब हमने y बराबर 0 लिया था तो x का मान 10 आया था। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा भी कर लेते हैं। तो लिखेंगे 7x प्लस में 5y बराबर में आपका 46। तो x बराबर में 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले x बराबर लीजिए या फिर y बराबर लीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने ये x बराबर लिया तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो बचा 5y बराबर में आपका 46। तो y बराबर में आपका हो जाएगा 46 बटे में 5, ठीक है। तो y बराबर में 5 9 45। और उसके बाद से बचा 1, तो 5 दूना 10, ठीक। डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, आप चाहें तो अलग भाग कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद से हम y बराबर 0 लेते हैं तो ये आपका 0 हो जाएगा, बचेगा 7x बराबर में 46। तो x बराबर में 46 बटे में 7, x बराबर में तो 7 छंग 42, ठीक है। और 7 सत्ते 49 ज़्यादा हो जाएगा, 42 बचा आपका 4, ठीक है। तो 4 के पीछे जब 0 लगाएंगे, दशमलव लगा लिए हैं तो हो जाएगा 40। तो 7 पचे 35, बस इतना आपका बहुत है। आइए एक हम बॉक्स तैयार कर लेते हैं, x और y। तो x बराबर 0 लिए हैं
तो y बराबर हमें 9.2 मिला है। y बराबर 0 लिए हैं तो x बराबर में 6.5, ठीक है। 6.5 मतलब 6.5। अब आइए हम लोग खींच लेते हैं चतुर्थ। अब देखिए यहाँ पर हमने चतुर्थांश खींच लिए, ठीक है। तो अब इसको चलिए रखते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और कि चतुर्थांश खींचने का मैं आपको थोड़ा सा नियम बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हमें y पर 9 तक लेना है, ठीक है। ये हमने देखिए सेमी में नहीं, हमने mm में लिया है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ये पेज में आपका हो जाए, ठीक है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक सेमी होता है और ये छोटा वाला हमारा mm होता है, ठीक है। तो इसको हमने देखिए mm में लिया है ताकि हमारा थोड़ा सा में ही हो जाए, ठीक है। mm में लीजिए या फिर इंच में लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपका इंच होता है। तो चाहे जिसमें आप लेंगे आपका सेम उतना ही आंसर आएगा, ठीक है, बस आपका जगह ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए थोड़ा सा में करने के लिए हमने mm में लिया है। जैसे हमें y पर हमें 9 लेना है तो इसलिए हमने y पर हमने 9 खींच लिया है। उसके बाद से y पर हमें 7 लेना है तो इसी में आपका 7 भी आ जाएगा। अब x पर हमें 10 लेना है तो यहाँ से आपका 10 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम खींच लेते हैं, पहले ब्रैकेट से शुरू कर दें। तो यक्स पर हमें 10 लेना है तो देखिए ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। तो 10 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से इसी वाले ब्रैकेट में y पर हमें 7.1 लेना है, ठीक है। तो गिनिए पहले 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। अब 1 तो 7 से थोड़ा सा एकदम से बढ़ जाना है, कौन हो एकदम से थोड़ा सा ये, ठीक है। अब इसको हम सिंपल मिला देते हैं तो ये हमारा मिल गया, ठीक है। तो पहला ब्रैकेट हमारा ये वाला जो था, पहला बॉक्स, ठीक, ये हमारा क्लियर हो गया। अब आइए दूसरे में आते हैं। तो यक्स पर हमें 6.5 जाना है तो 1 2 3 4 5 और 6, 6.5 यहाँ पर हम पहुँच गए, ठीक है। और वाई पर हमें 9 जाना है, ठीक है, 9.2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 2 थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से और इसको हम मिला देंगे तो ये हमने इसको मिला दिया है, ठीक है। अब मिलाने के बाद से हमें यहाँ पर एक कटान बिंदु मिल रहा है, ठीक है। तो कटान बिंदु हमें इसके सामने है और इधर अगर हम जाएंगे तो इसके सामने है, ठीक है। तो ये हमारा होता है यक्स अक्ष, ये हमारा होता है वाई अक्ष। तो वाई पर हमें कहाँ पर मिल रहा है, वाई पर ये वाला मिल रहा है, ठीक है, जो कि इससे मिल जा रहा है। तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 पर, ठीक है। और यक्स पर हमें कहाँ पर मिला है तो 1 2 3 पर। तो पहले एक्स अक्ष वाला लिखते हैं तो यहीं पर हम लिख देंगे 3, ठीक है। एक्स अक्ष वाला हमने लिख दिया 3, फिर वाई अक्ष वाला 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5, ठीक है। तो यक्स का मान 3 निकला है, वाई का मान 5 निकला है। तो लिख देंगे यहाँ पर कि एक पेंसिल का मूल्य, तो देखिए एक पेंसिल का मूल्य आपका कितना निकला यक्स अक्ष पे तो 3 निकला है, तो 3 हो गया। और एक कलम का मूल्य कितना निकला है वाई अक्ष पे तो 5 निकला है, 5, सिंपल आपका आंसर हो गया अगला, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि अनुपातों A1/A2 और B1/B2 और C1/CO2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। नहीं समझ में क्या है, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने अभी आपको समझाया था क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे में कि ये जो समीकरण है, ये रैखिक समीकरण, ये क्या है, एक रेखा का एक समीकरण है, ठीक है। एक सरल रेखा का ये एक समीकरण है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि ये वाला रेखा और ये वाला रेखा आप बताइए कि समान प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद मतलब कि जब दो रेखाएं इस तरीके से एक दूसरे को काटती हैं तो इसको हम कहते हैं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि बताइए ये जो दोनों रेखाएं हैं, ठीक है, रेखाएं क्यों कर रहे हैं आपको मालूम है ना कि ये क्या है, एक सरल रेखा का समीकरण है, इसलिए हम इसको रेखाएं भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो रेखा है और ये वाला जो रेखा है या फिर इससे जो रेखा बनेगा क्या एक दूसरे को काटेगा, ठीक है, या फिर समांतर रहेगा, ठीक है। एक दूसरे के जो दो चिन्ह एक दूसरे के आमने सामने रहती है उसको समांतर कहते हैं, ठीक है। या फिर समांतर रहेगा या फिर समपाती रहेगा, मतलब कि दोनों रेखाएं एक ही पर आएगा, ये चीज़ हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे बताएंगे, सिंपल आपको एक नियम याद रखना है, ठीक है। ये A1 और B1 और C1 ये इसी से आपको पता चल जाएगा। देखिए नियम हमारा ये है कि A1 बट्टे में
A2 बराबर लगाना है B1 बट्टे में B2 बराबर लगाना है और लिखना है C1 बट्टे में C2। ठीक है, अब आते हैं कि इस रैखिक समीकरण में A1 और B1 और C1 का मान कौन सा होगा। तो देखिए ये वाला जो 5 है ये आपका इसको कहेंगे A1, ये जो -4 है इसको कहेंगे B1, ये जो 8 है इसको कहेंगे C1। ठीक है, अब इधर आ गए, इसको कहेंगे A2, 6 को कहेंगे B2, -9 को कहेंगे C2, ये चीज़। ठीक है, अब इसके स्थान पर मान रखते हैं। ठीक है, इसके स्थान पर तो जब मान रखेंगे तो A1 का मान 5, A2 का मान 7 बराबर लगाएंगे, B1 का मान -4, B2 का मान 6। ठीक है, प्लस का 6 है, फिर इसमें 8, C1 का मान 8, फिर C2 का मान -9। ठीक है, अब इसमें देखिए जो कटने वाला है उसको सबसे पहले काट लेंगे। ठीक है, तो ये वाला कटने वाला है तो इसको काट लीजिएगा। ठीक है, अगर काटेंगे तो भी इसके बराबर नहीं आएगा। तो देखिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, तो जब ये पहला वाला भिन्न दूसरे वाले भिन्न के बराबर न हो तब हम कहेंगे कि ये पहला वाला भिन्न इसके भिन्न के बराबर नहीं है, तो हम बीच में इस तरीके से नॉट इक्वल टू का ये सिंबल बना देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हमें पता चलता है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये वाला भिन्न इसके बराबर नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद से ये वाला भिन्न इसके बराबर भी नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ भी लगा देंगे। ठीक, तब यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जब पहले ही, ठीक है, जैसे एक बराबर यहाँ लगाए एक बराबर यहाँ लगाए, तो जब पहले ही हमें मालूम चल जाए कि दोनों भिन्न आपस में बराबर नहीं है, तब इस कंडीशन में कहेंगे कि ये दोनों जो समीकरण है ये इस तरीके से प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, ये जो रेखाएं बनती हैं इस तरीके से प्रतिच्छेद करती रेखाएं बनेंगी, बस यही इतना है। ठीक है, तो जब पहला वाला बराबर ही एकदम से कट जाए, ठीक है, मतलब कि पहला भिन्न दूसरे भिन्न से बराबर ना हो, तब ये क्या करेगा, प्रतिच्छेद है। ठीक है, तो ये वाला पहला आपका जो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो फर्स्ट वाला है ये क्या है, प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। तो लिख देंगे कि प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, सिंपल आपका आंसर हो गया। ठीक, दूसरा देखिए, अब आइए पहला वाला क्वेश्चन हमने बता दिया था, अब देखिए दूसरा वाला, इसको चेक करते हैं कि प्रतिच्छेद है कि समांतर है या फिर संपाती है। तो देखिए सिंपल वही वाला काम, ये A1 है, B1 है, A2 और C2 है, C1 है सॉरी, A2 है, B2 है, C2 है। तो सिंपल इसको लिखेंगे 9/18 बराबर लगा देंगे, फिर 3/6। ठीक है, ये भी क्लियर, ये वाला 12/24। अब कटने वाला इसको काट लेंगे, तो 9 का 9, 9 दूना 18, 1/2, 3 का 3 दूना 6, 1/2, 12 का 9, 12 दूना 24, 1/2। अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ मिल रहा है कि तीनों के तीनों आपस में बराबर है। ठीक है, अब तीनों जब आपस में बराबर होंगे तब हम कहेंगे कि ये वाला जो रेखा का समीकरण है और ये वाला जो रेखा का समीकरण है ये संपाती होगा, मतलब कि एक ही रेखा पर दोनों रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, तब इसको कहेंगे संपाती। ठीक, तो जब तीनों आपस में बराबर हो, सभी के सभी आपस में बराबर हो, तब ये क्या होगा, संपाती। तो लिख देंगे कि संपाती रेखाएं हैं, सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये चीज़ कन्फ्यूजन होगा कि भाई ये प्रतिच्छेद संपाती आखिर मैंने कहाँ पर, इसको जानेंगे कैसे, तो इसके लिए जो थंबनेल दिखाई दे रहा है इस वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने इसमें सारा चीज़ डिटेल में बता रखा है कि किस तरीके से संपाती होता है, किस तरीके से प्रतिच्छेद होता है। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। अगला देखिए, अब देखिए थर्ड नंबर। ठीक है, दूसरा का थर्ड नंबर, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो फटाफट 6/2 करिए, बराबर लगाइए, फिर -3/, अब देखिए यहाँ पर मामला फंस गया, y के साथ में तो कोई है ही नहीं, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए जिसके साथ कुछ नहीं होता है उसके साथ 1 होता है, तो -1 लगा लेंगे। उसके बाद फिर ये 10 और 9, 10/में आपका 9। ठीक है, इससे तो आपका ये कट जाएगा, और तो कुछ कटने वाला है नहीं, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो 3 बराबर में आपका आ जाएगा 3। ठीक है, नीचे 1 है उसका कोनो मतलब नहीं है, फिर ये तो कटेगा नहीं, तो बराबर में 10/9। हम देख रहे हैं कि ये वाला और ये वाला, पहला और दूसरा तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। ठीक है,
अब देखिए इस कंडीशन में पहला और दूसरा बराबर हो, जब तीसरा बराबर ना हो तब हम कहेंगे कि समांतर है। ठीक है, समांतर है कि समांतर रेखाएं हैं। सिंपल आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन दूसरा भी कंप्लीट। तीसरा देखिए, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि अनुपात A1/A2 और B1/B2 और C1/C2, ठीक है, कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या फिर असंगत है। ठीक है, तो संगत असंगत क्या होगा, देखिए सिंपल मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जैसे हमने आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा में बताया था ना, ये वाला, ठीक है, इस तरीके से करने के लिए सिंपल आपको उसी तरीके से ये अनुपात यहाँ पर हिंट तो आपको दे ही दिया है, इसी तरीके से अनुपात के रूप में सबसे पहले रखेंगे। ठीक है, तो ये और ये पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। ठीक है, तो इसमें से 3 बटे में आपको रखना है 2। ठीक है, बराबर लगाना है, फिर 2 हो गया, फिर बटे में -3, फिर बराबर लगाना है, फिर 5 बटे में फिर ये 7। ठीक है, देखिए बराबर के इधर है 5 तो कोई मतलब नहीं है, इधर 7 भी देखिए बराबर के इधर अगर ये लास्ट वाला है तो बराबर के इधर ये भी लास्ट वाला होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ये एक इधर है और एक बराबर की साइड है तब गड़बड़ हो जाएगा, दोनों अगर बराबर की साइड है कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए क्या ये वाला जो भिन्न है इस भिन्न के बराबर है, नहीं बराबर, क्योंकि इसका ये 3 माइनस में और इसका 3 प्लस में है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक, ये दोनों भी बराबर नहीं है। तो जब ये जो आपका पहला भिन्न है और दूसरा भिन्न है शुरू में ही जब क्या है आपस में बराबर ना हो तब हमने क्या बताया था कि वो प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो जब प्रतिच्छेद करेगा तो ये आपका संगत भी होगा। ठीक, जब पहला भिन्न दूसरे भिन्न के बराबर ना हो तब प्रतिच्छेद करता है और प्रतिच्छेद आपका संगत होता है। ठीक है, प्रतिच्छेद रेखाएं संगत होती हैं, बस ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रतिच्छेद कर रहा है तो भी आपका संगत होगा, तो लिख देंगे कि संगत है। सिंपल आपका हो गया। और दूसरा देखते हैं, तो लिखा है 2 बटे में 4 बराबर कर लेंगे -3 बटे में आपका -6 बराबर में 8 बटे में आपका 9, इससे ये कट जाएगा, 3 कम 3 दूना 6, 2 1 2, 2 दूना 4, 1/2 बराबर में 1/2, फिर ये आपका 8 बटे में 9। ठीक है, पहला और दूसरा भिन्न तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये समांतर हो रहा था, हमने अभी आपको बताया है। ठीक है, तो समांतर जब भी हो जाए ये आपका असंगत होता है, बस यही आपका एक असंगत होता ही है। ठीक है, बाकी सभी संगत होता है, असंगत है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक, तो बस ये समांतर जब रेखा रहेगा तभी असंगत होगा, बाकी सभी के सभी आपका संगत हो जाएगा। ठीक, और भी आगे देखते हैं। अब देखिए तीसरा वाला, ठीक है, तो इसमें देखिए ये थोड़ा सा आपका क्या कर दिया है कि भिन्न के रूप में दे दिए। ठीक है, तो इससे कोनो दिक्कत नहीं है, सिंपल आपको लिखना है 3 बटे में 2। ठीक है, अब सबके बटे में फिर ये तो मान लीजिए 1 हो गया, दूसरा बटे लगा करके 9 लिख लेना है। ठीक है, बराबर लगा देना, फिर ये आपका 5 बटे में 3 और फिर बटे में -10 हो जाएगा, फिर बराबर लगा के ये आपका 7 बटे में आपका हो जाएगा 14। ठीक है, अब इसको सिंपल वही काम करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये 3 है तो इसको कैसे करें। देखिए ये दोनों क्या है एक साथ में, ठीक है, तो इसको लिख लेंगे इस तरीके से 3 बटे में 2। अब ये क्या है, ये अकेला है तो इसके साथ में हम 1 इस तरीके से लिख लेंगे। अब 2 2 का जोड़ा इसका भी होगा, 2 का जोड़ा इसको बनेगा। अब इसको क्या करेंगे कि हम पलट देंगे, तो गुणे लगा करके ये 1 नीचे है तो 1 बटे में 9 कर देंगे, बस यही इसका नियम होता है। ठीक है, अब इसके बाद से ये भी अकेला है, इसको कर लेंगे 5 बटे में 3 करेंगे और इसको हम पलट देंगे तो ये आपका 1 बटे में -10 हो जाएगा। फिर ये वाला कट रहा है तो इसको काट लेंगे, 1 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, 3 का गुणा इसके साथ तो 3 कम 3, इसको काट लेते हैं ना, 3 कम 3, 3 3 9, 3 दूना 6, तो ऊपर बचेगा केवल 1, नीचे आपका हो जाएगा 6, बराबर लगाएंगे 5 का 5, 5 दूना 10, इसको इसमें गुणा कर देंगे तो 1 बटे में 6 हो जाएगा, माइनस है माइनस लग जाएगा, फिर 1 बटे में 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका प्लस में ये आपका माइनस में, तो ये बराबर नहीं है, ये तो 1/2 ही है तो बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो प्रतिच्छेद वाला हमने क्या बताया था कि ये संगत होता है, तो ये आपका संगत है। सिंपल आपका आंसर हो गया। ये वाला देखिए, तो ये तो आसानी है,
5 बटे में आपका -10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से फिर -3 बटे में आपका 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद से 11 बटे में -22, ठीक है। 5 दूना 10, 3 दूना 6, 11 दूना 22, -1/2, फिर ये भी आपका -1/2, ठीक है। सब में माइनस हो, ऊपर नीचे माइनस हो, उसे कोनो दिक्कत नहीं है। ये इसमें भी आपका -1/2 आ जाएगा, सॉरी 22 लिख रहे हैं। तो इसमें क्या है, सभी के सभी बराबर है, ठीक है। तो सब जब सब बराबर है तब हम इसको क्या कहते थे, हमने आपको बताया था कि संपाती होता है, ठीक है। अब संपाती होता है तो हमने आपको बताया था कि बस समांतर वाला असंगत होता है, यहाँ पर हमने बता रखा है, ये जो लास्ट में कटता है यही बस असंगत होगा, बाकी सभी के सभी आपके होते हैं संगत, ठीक है। तो ये भी आपका संगत है, संगत है। अब लास्ट में आपका बच जाता है क्वेश्चन नंबर 5 वाला, ठीक है। उसको आप स्वयं कर लीजिएगा, मैं आप तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे हल करेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।